नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वेट फार्मिंग में। और आज हम बात करेंगे कि ताजा ब्याई हुई गाय भैंस को गुड़ कब देते हैं और गुड़ से क्या फायदा होता है, गुड़ के साथ क्या मिला के खिलाने से पशु के दूध में फर्क पड़ता है और पशु की पूरी एनर्जी वापिस रिकवर हो जाती है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और अगर हम पशु को गुड़ खिलाते हैं तो किस प्रकार से गुड़ खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और संपूर्ण जानकारी के तहत मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं का दूध भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो पशुपालक भाइयों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, अगर कहीं से आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पशुपालक भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि अगर पशुपालक भाइयों आपको अगर इस चीज का फायदा होता है तो कई अन्य पशुपालक भाई को भी इसका फायदा होना चाहिए। तो इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पशुपालक भाइयों, गाय या भैंस ताजा ब्याने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ हमारा काम होता है कि गाय अगर तुरंत ब्याती है तो उसको ब्याने के बाद हमें सबसे पहले प्लेसेंटा की रहती है, प्लेसेंटा रिमूव यानी जेर गिरना। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा काढ़ा बता देता हूँ ताजा ब्याई हुई गाय के लिए कि वो कौन सा काढ़ा है जिससे पशु को पिलाते के तुरंत बाद जेर पड़ जाती है। तो पशुपालक भाइयों, आपको लेना है 100 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम लेना है आपको गुड़। इन तीनों को मिला के पहले पानी के अंदर उकालना है, 1 लीटर पानी के ऊपर, और धीरे धीरे आंच पे पकाना है। अगर पानी आपका थोड़ा कम नहीं बच जाता है तब तक आपको अच्छे से इसे पानी को उबालना है। पानी को उबालने के बाद क्या करना है, इसमें गुड़ व तीनों चीज ऐड कर देनी है और फिर धीरे धीरे आंच पे पकाना है। पकाने के बाद पानी अगर 500 ml बच जाता है तो अपने पशु को पिला दीजिए। पशु की 1 या 1.5 घंटे के अंदर क्या होगी, जेर रिमूव हो जाएगी। तो पशुपालक भाइयों, ये तो देसी नुस्खा था जो मैंने बताया कि गाय भैंस की जेर गिराने के क्या कैसे हम गाय भैंस की जेर गिरा सकते हैं घरेलू इलाज से। पशुपालक भाइयों, ऐसा है कि गुड़ खिलाने का भी एक सही तरीका होता है, कब गुड़ खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, दूध में भी फर्क पड़ता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि गुड़ खिलाने के भी कई शेड्यूल होते हैं। पशुपालक भाइयों, अगर आप पशु को गुड़ खिलाना चाहते हैं तो आपको गुड़ खिलाना है, या तो अगर आप 1 से 2 दिन 5 दिन बाद मेथी देना स्टार्ट करते हो उसके साथ आप गुड़ खिला सकते हो। और ऐसे आप अगर गुड़ नहीं खिलाते हो तो पशु को गुड़ खिलाने का एक सही तरीका बताता हूँ। शाम को जब रात के टाइम आप गाय भैंस को गुड़ खिलाते हो तो गुड़ उस टाइम पे गुड़ खिलाना चाहिए। उस टाइम से गुड़ खिलाने से क्या होगा कि पशु पानी नहीं पिएगा तो कोई अन्य प्रकार की जैसे नामोनिया है, इस प्रकार की पशु में होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर पशु उसमें पानी पी लेता है तो 100% नामोनिया होने की शिकायत पशु में रहती है। तो पशुपालक भाइयों, गुड़ रात के समय में खिलाए और सुबह उसके पानी पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और धीरे धीरे पशु को गुड़ देने की मात्रा में बताऊं आपको कि 100 ग्राम गुड़ आप पर डे खिलाए, इससे ज्यादा गुड़ मत दे, सही रहेगा। और अच्छे से पशु की जो एनर्जी ब्याने के बाद जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो एनर्जी भी वापस रिकवर हो जाती है। और गुड़ खिलाने के ऐसे फायदे है कि गुड़ से दूध भी बढ़ता है, पशु की एनर्जी भी रिकवर होती है, डबल काम पशु के होते हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर पशुपालन करते हो तो एक सक्सेस पशुपालन बनने के लिए हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इन छोटी छोटी चीजों से हम पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है पशु को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले इनका जैसे रिकवर करने का, पशु की एनर्जी वापस लाने का, इन प्रकार की छोटे देसी इलाज की हमें जरूरत होती है। तो आप इस प्रकार से देसी इलाज कर सकते हो। और गुड़ खिलाने के मैंने आपको फायदे बताए कि गुड़ इस टाइप से खिलाए, और गुड़ पशु को 5-7 किलो गुड़ से ज्यादा गुड़ कभी नहीं खिलाए। तो पशुपालक भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करते। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय पशुपालक भाइयों।